नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो बता दें आपको, आज है नरसिंह जयंती और आज इसी को लेकर स्मिता जी हमें बहुत सी जानकारियां देने जा रही हैं। इसके साथ साथ उपायों में आज होंगे पानी से जुड़े हुए उपाय। क्या कुछ खास रहेगा इन उपायों को लेकर, वो भी हमें बताएंगी। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। बिल्कुल, दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग बताने के साथ। आज है 29 अप्रैल 2026 का दिन बुधवार। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और नक्षत्र होंगे आकाश में हस्त। आज अभिजीत काल कोई नहीं है और राहु काल है सुबह 12:18 से 1:57 तक। तो देखिए, कहा जाता है कि व्रत करने से मन को शांति मिलती है और इसके साथ साथ व्रत अगर पूरी निष्ठा के साथ किया जाए तो मन की जो मनोकामनाएं होती हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष व्रत को लेकर भी अक्सर कहा जाता है कि ये भी ऐसा व्रत है जो बहुत कम समय में जो जितने भी श्रद्धालु हैं, अगर वो भक्ति के साथ पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें इसका लाभ देता है। स्मिता जी आज हमें प्रदोष व्रत के बारे में ही बताना चाह रही हैं और ऐसे में स्मिता जी आपसे समझना चाहेंगे प्रदोष व्रत होता क्या है, कैसे किया जाना चाहिए और क्या कुछ विधि विधान है। शुक्ल प्रदोष बहुत ही शुभ और प्रभावशाली व्रत होता है। प्रदोष का अर्थ है संध्या का वो पवित्र समय जो दिन और रात के मिलने का क्षण होता है और ये समय विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में आता है, यानी कि अमावस्या के बाद चंद्रमा के बढ़ते चरण में त्रयोदशी तिथि पड़ती है, तब इसे शुक्ल प्रदोष कहा जाता है। ये दिन वृद्धि का, शुभता का, उन्नति का, मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अपने गणों के साथ प्रसन्न भाव में रहते हैं और इस समय की गई पूजा जल्दी स्वीकार होती है। शुक्ल पक्ष स्वयं ही विकास, विस्तार, सकारात्मकता और नई शुरुआत का पक्ष होता है, इसलिए शुक्ल प्रदोष का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में स्मिता जी इसका महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अगर हम बात करें एक महीने में तो प्रदोष के व्रत कितने होते हैं और किस तरह से हमें इन्हें करना चाहिए। देखिए, हर महीने में 2 बार प्रदोष के व्रत पड़ेंगे, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में। तो इसके करने का विधि विधान दोनों समय ही एक जैसा होता है। सिर्फ शुक्ल पक्ष होने के कारण, क्योंकि इन दिनों देसी भाषा में से चांदनी के या चांदन के दिन भी कहते हैं, तो सब शुभ काम इस वाले पक्ष में होते हैं और इस पक्ष में जो भी व्रत पढ़ते हैं उनकी शुभता कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत रखते हैं तो उससे ज्यादा लाभ हमें शुक्ल पक्ष के प्रदोष का मिलता है। कोई भी व्रत जब शुक्ल पक्ष में पड़ता है, तो वो चाहे प्रदोष का व्रत हो, एकादशी का व्रत हो या कोई भी सामान्य व्रत हो, उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा स्मिता जी, ये भी बताइए कि प्रदोष वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ विधि विधान होना चाहिए और अगर कोई चाहता है इस व्रत को रखा जाए तो उसके लिए नियम क्या कहते हैं। देखिए, इस दिन शिव जी की आराधना करने से जीवन में अंधकार, मानसिक अशांति, किसी भी प्रकार का डर, भय, रोग, ऋण, बाधाएं और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। साथ ही मन को स्थिरता मिलती है, घर में शांति आती है और कार्यों में सफलता मिलती है और भाग्य में भी सहारा मिलता है। शुक्ल पक्ष की महिमा केवल धार्मिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब जीवन में उतार चढ़ाव हो तब शिव की शरण में जाकर तभी आपको शांति मिलती है और तभी आपके काम बनते हैं। अपने भीतर संतुलन और धैर्य जगाने की प्रार्थना भगवान शिव से करनी चाहिए। शिव केवल संहार के देवता नहीं है बल्कि परिवर्तन और पुनर्निर्माण के देव भी हैं। इसलिए इस दिन उपासना व्यक्ति को भीतर से हल्का, शुद्ध और मजबूत बनाने का काम करती है। बिल्कुल, यानी कि ये जो व्रत है बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो ये आपने कुछ उपाय बताए हैं और साथ ही साथ इसके लाभ भी बताए हैं। ऐसे में स्मिता जी, अगर हम और लाभों की और फायदों की बात करते हैं तो इस व्रत के और कितने फायदे आप बता सकते हैं, जिससे कि जो साधक है इस व्रत को रखने के लिए उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, इस व्रत से हमें ये लाभ मिल रहा है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शुक्ल प्रदोष व्रत और पूजा करता है उसके पाप क्षीण होते हैं, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, संतान सुख की कामना भी पूरी होती है और रुके हुए कामों में गति आने लगती है।
यदि किसी के जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, मानसिक तनाव हो, विवाह में विलंब हो रहा हो बच्चों के या अपने, धन रुक रहा हो या परिवार में अशांति फैली हो, तो शुक्ल प्रदोष की साधना विशेष लाभदायक मानी जाती है। स्मिता जी, कहा जाता है कि जब भी व्रत रखे जाते हैं तो मन भी सात्विक होना चाहिए, खान पान भी सात्विक होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं प्रदोष व्रत की, आज के दिन क्या कुछ जो भक्तगण हैं वो अपने आप को सात्विक तरीके से रख सकते हैं? कैसे उनका दिन बीतना चाहिए और क्या क्या उन्हें आज के दिन करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी भी व्रत के दिन हमें जल्दी उठकर सुबह स्नान करना चाहिए और मन में भगवान शिव का स्मरण करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत पूर्ण निर्जल भी रखा जाता है, फलाहार से भी रखा जाता है और अपनी क्षमता के अनुसार साधारण उपवास भी किया जा सकता है। मुख्य बात है कि शरीर को कष्ट नहीं देना, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार को संयमित रखना है। इस दिन क्रोध, झूठ, कटु वचन, अहंकार, तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। शुक्ल प्रदोष के दिन घर और पूजा स्थान को साफ करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिवलिंग की मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में कहा जाता है प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव के लिए रखा जाता है। भगवान शिव तो वैसे ही भोलेनाथ कहे जाते हैं, जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत के दौरान किस तरीके से भगवान शिव की आराधना की जाए जिससे कि और भी ज्यादा जल्दी वो भक्तों पर प्रसन्न हो जाए? स्मिता जी। गीतू जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भगवान शिव तो इतने भोले हैं, इतने साधारण हैं कि सिर्फ एक लोटा जल भी आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। फिर भी इस दिन आप भगवान शिव को जल में गंगा जल मिला के अर्पित करिए। कच्चा दूध, दही, शहद, घी और चीनी या शक्कर, इनसे आप अभिषेक करिए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि इतना विस्तृत अभिषेक संभव ना हो, आपके लिए समय ना हो या कोई और कारण हो, तो केवल साफ पानी ले लीजिए और श्रद्धा पूर्वक अभिषेक करिए। ये करने से भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्यदायी फल प्राप्त होते हैं। शिव जी को वैसे तो बेलपत्र, धतूरा, आक, सफ़ेद रंग के कोई भी फूल, चंदन, भस्म और फल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि एक तो पत्ते खंडित ना हो और पत्ते हमेशा सीधी तरफ से ही आप अर्पित करें। जो उनकी धारियाँ होती हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। पत्ते साफ सुथरे ज़रूर हों, धुले हुए ज़रूर हों। प्रदोष काल की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये समय सूर्यास्त से थोड़ा पहले और बाद का पवित्र संधि काल होता है। इसी समय दीपक जलाकर भगवान शिव की, माता पार्वती और भगवान गणेश की, साथ में नंदी जी की भी पूजा करनी चाहिए और शिव चालीसा, शिव पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र या ओम नमः शिवाय का जाप भी किया जा सकता है। जो व्यक्ति अधिक नहीं कर सकते वो केवल शांत मन से बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं और ये भी उनके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। बिल्कुल, और इसी उपाय से अगर वो पूजा करते हैं तो ज़्यादा लाभ भी यहाँ पर हमारे दर्शकों को मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कहा यह भी जाता है स्मिता जी, भगवान शिव की जब पूजा होती है तो उनके गणों की भी पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान शिव अपने साथ अपने गणों की पूजा करने वालों पर भी बहुत कृपा बरसाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए नंदी भगवान की तो उनकी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएंगे उन्हें भगवान नंदी की पूजा इस दौरान कैसे करनी चाहिए? देखिए, भगवान शिव की पूजा में उनका जो परिवार है, जिसे हम शिव परिवार कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है और उस शिव परिवार में सबसे प्रमुख हैं नंदी जी। भगवान को अपने गणों का अनादर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस दिन नंदी जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। एक परंपरा भी है कि शिव मंदिर में जाकर अगर आप नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना धीरे से कहते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी शिव जी तक पहुंचती है, क्योंकि नंदी जी को शिव जी का परम भक्त और संदेश वाहक माना जाता है। ये आस्था का विषय है, लेकिन भाव बहुत सुंदर है, यानी कि अपनी प्रार्थना को विनम्रता से ईश्वर तक पहुंचाना। बिल्कुल, और इस दिन को स्मिता जी अगर और ज़्यादा खास बनाना चाहें, और ज़्यादा लाभप्रद बनाना चाहें तो क्या कुछ करना चाहिए?
देखिए, इस दिन हमें दान और सेवा भी करनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्रत करें तो दान अवश्य करें और हो सके तो सेवा करें। सेवा हो सकती है आपके बड़ों की, किसी भी ज़रूरतमंद की, या किसी बाहर जाकर किसी स्थान पर आप सेवा अपनी दे सकते हैं। ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्रों का दान करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र, अन्न, फल, दूध, गुड़ या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी दान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति गौ सेवा करता है, शिव मंदिर में दीप दान करता है या किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है, तो ये प्रदोष व्रत उसके लिए बहुत ज़्यादा पुण्यदायी हो जाता है और इसका प्रभाव उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने माता पिता, गुरु, पति पत्नी और परिवार के लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखना भी इस दिन की साधना का हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि शिव परिवार स्वयं संतुलित गृहस्थ और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। तो स्मिता जी, ये तो आपने बताया कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल और उठ रहा है कि जब इस व्रत को रखें तो कौन से ऐसे काम हैं जो आज नहीं करने चाहिए? इस दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी समझना जरूरी है। बिना कारण विवाद करना, अपशब्द बोलना, किसी का अपमान करना, मांस मदिरा का सेवन करना, तामसिक भोजन खाना, किसी के प्रति क्रोध व्यक्त करना, किसी की चुगली करना, ईर्ष्या या अपवित्र आचरण से इस दिन दूर रहना चाहिए। प्रदोष केवल बाहरी व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन भीतर की शुद्धि का अवसर आपको मिलता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन पूजा करता है लेकिन व्यवहार में कटुता रखता है, तो व्रत का वास्तविक फल कम हो जाता है। बिल्कुल स्मिता जी, और हमारे दर्शकों के मन में ये भी इस वक्त ख्याल आ रहा होगा कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? पुरुष, महिलाएं, बच्चे, किसके लिए आप कहेंगी सबसे ज्यादा अच्छा होता है? और कौन कौन भगवान शिव की भक्ति पाने के लिए इस व्रत को कर सकते हैं? ये व्रत करने का कोई खास नियम नहीं है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन ये व्रत सबसे ज़्यादा स्त्रियों के बीच में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, क्योंकि इस व्रत से उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में बहुत ज़्यादा शांति, व्यवस्था और सुख रहता है। तो इस व्रत को सबसे ज़्यादा स्त्रियां करती हुई देखी गई हैं, लेकिन ये व्रत कर कोई भी सकता है। स्मिता जी, कहा यह भी जाता है, जैसे कि प्रदोष नाम से ही पता चल रहा है, शाम का समय, तो पूजा आराधना का जो वक्त है, क्या वो शाम के समय करनी चाहिए? और क्या वो समय होना चाहिए? मंदिर में किस टाइम जाए? अगर घर में है तब कब पूजा करें? देखिए, जिस दिन प्रदोष का व्रत है तो सुबह से ही आपको नहा धोकर व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और हो सके तो मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर दूध या जल या कोई भी जैसी सामग्री पहले बताई गई हैं उन्हें अर्पित भी करना चाहिए। उसके बाद घर आकर आप पूरा दिन व्रत के नियमों का पूरा पालन करें और शाम को जब प्रदोष काल होता है तो उस समय आप मंदिर भी जा सकते हैं। दोबारा आप शिवलिंग की आराधना कर सकते हैं और अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो घर में रहकर शिव मंत्र जप सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं या कोई भी मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। इस दिन आप चंद्रमा को भी जल अर्पित करें, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। स्मिता जी, और समय क्या रहता है प्रदोष का, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, प्रदोष काल वो काल होता है जब सूर्यास्त होने वाला होता है और उससे पहले का एक संधि काल होता है जो रोजाना के पंचांग में अलग अलग समय बताया गया है। तो आप उस दिन पंचांग पढ़ें और अपना प्रदोष काल का जो समय है वो देख लें और उस समय आप मंत्र जाप आदि कर सकते हैं और उसके बाद अपने व्रत को खोल भी सकते हैं। तो स्मिता जी, ये जानकारी थी प्रदोष व्रत को लेकर, और ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की और उपाय क्या कुछ खास रहने वाले हैं जो कि आप हमारे दर्शकों को बताएंगी, क्योंकि पानी से जुड़े उपाय जो हैं आज आप बताने जा रही हैं, एक एक कर वो भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं राशियों के साथ। मेष राशि के लिए क्या कहते हैं आज के सितारे? बिल्कुल, पहला कार्ड उठा रही हूं मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी फैसले को लेकर मन थोड़ा उलझा रह सकता है। शांति से सोचेंगे तो रास्ता जरूर मिल जाएगा। दिल और दिमाग का संतुलन रखेंगे तो सही निर्णय होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा
आज शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अब बारी है वृषभ राशि का कार्ड उठाने की और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज धीरे धीरे मुश्किलें पीछे छूटेंगी, मन को राहत और सुकून मिलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा, हालात पहले से बेहतर होते दिखाई देंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन और कर्क राशि की। क्या कुछ कहते हैं इनके सितारे और कौन से उपाय आज इन्हें करने हैं? बिल्कुल उठा रही हूं मैं कार्ड मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी, कोई अच्छी मुलाकात या अच्छी बातचीत हो सकती है। साथ मिलकर किया गया काम आज शुभ फल देगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। कार्ड उठा रही हूं अब मैं कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। आज आपकी सोच बहुत साफ रहेगी, सही गलत का फैसला आप समझकर करेंगे और मजबूती से करेंगे। आपकी बातों में असर रहेगा और आप बुद्धि से काम बना लेंगे। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिए। बिल्कुल, और ये बात हो गई आज के राशि फल की। बाकी राशियों का भी हाल जानेंगे, लेकिन स्मिता जी उससे पहले उपाय आज कुछ क्या बताने जा रही है हमारे दर्शकों को और किस तरह से भगवान शिव की आराधना की जाए, प्रदोष के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके चलते ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है हमारे दर्शकों को मिल पाएगा? बिल्कुल, अब मैं बता रही हूँ आपको प्रदोष में किए जाने वाले पहले उपाय के बारे में, जिससे कि आप शिव जी की कृपा पा सकते हैं। शुक्ल प्रदोष की संध्या शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक तनाव कम होता है, ग्रह बाधा शांत होती है और रुके हुए कामों में राहत मिलने लगती है। इस दिन आप भगवान शिव को और चंद्रमा को भी खीर का भोग जरूर लगाएं और खुद भी खीर जरूर खाएं। बिल्कुल स्मिता जी, और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशियों की। सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादों या पुराने रिश्तों से खुशी मिल सकती है, मन में अपनापन रहेगा, दिल को सुकून मिलेगा और कोई पुराना काम भी आपको शुभ फल दे सकता है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मक्खन और मिश्री अर्पित करिए। कार्ड उठा रही हूं अब मैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। आज दिमाग आपका तेज चलेगा, जल्दी फैसले लेने और काम आगे बढ़ाने का भी योग बनता दिख रहा है। आप सोच और हिम्मत से किया गया प्रयास आपको सफलता देगा और आपकी हिम्मत को और ज्यादा बढ़ाएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। बिल्कुल स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है। समय आ गया है तुला राशि के लिए कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और सही निर्णय लेने का दिन है, यानी कि कोई भी काम आप करें तो संतुलन के साथ करें और निर्णय को भी सही रखें। धैर्य से लिया गया फैसला आपको लाभ देगा, सच और न्याय आपके पक्ष में काम करेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिए। कार्ड उठा रही हूं मैं वृश्चिक राशि के लिए, इनके लिए कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन का। आज थोड़ा रुककर सोचने का समय है, थोड़ा रुकिए, पॉज लीजिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। धैर्य रखने से सही रास्ता अपने आप दिखेगा। जो रुका हुआ लग रहा है वही आपके पक्ष में आगे चलकर काम करेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करिए। बिल्कुल, और स्मिता जी उम्मीद करते हैं कि ये जो उपाय आप बता रहे हैं इससे कि इन जातकों को बहुत लाभ होने जा रहा है। और अब बारी आ गई है आज के अगले उपाय की, क्या कुछ बताने जा रही हैं? ये जो दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ इसे भी आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल में पीपल के नीचे या शिव मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाइए
और दीपक जलाकर अपनी मनोकामना भी प्रकट करिए, यानी भगवान से अपने दिल की बात डायरेक्टली करिए। घी का दीपक जलाने से आपकी मनोकामना पूरी होती हैं और ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को, शनि और राहु जनित बाधाओं को और घर की अशांति को भी कम करने में सहायक माना जाता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अगली राशि धनु और मकर के बारे में बात करते हैं। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन? बिल्कुल बात करेंगे धनु राशि की और इनके लिए कार्ड निकालेंगे। कार्ड निकला है इनके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज हिम्मत और धैर्य बनाए रखने से आपके काम बनेंगे। जीत अब आपसे दूर नहीं है, थोड़ा दबाव रहेगा लेकिन आप मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए। कार्ड उठा रही हूं अब मैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ सोर्ड्स का। आज समझदारी और चुपचाप रहकर रणनीति से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हर बात हर किसी से शेयर बिल्कुल ना करें और सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाएं। शुभ रंग आपके लिए सलेटी यानी ग्रे होगा और शुभ अंक 7 होगा। उपाय होगा आज भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और लड्डू का भी भोग लगाइए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और जानते हैं कुंभ और मीन राशि के लिए क्या कुछ कह रहा है आज का दिन और कैसा रहने वाला है उनके लिए आज का समय, और इसके साथ साथ क्या है उनके लिए खास उपाय। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकाल रही हूं। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ डिस्क का। आज धन, काम या नए अवसर की शुरुआत का शुभ योग है, यानी कि आज कमाई भी हो सकती है, काम भी बन सकते हैं और कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। छोटा कदम भी आगे चलकर आपको बड़ा लाभ दे सकता है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को हल्दी और सिक्के अर्पित करिए। अंत में बारी आती है मीन राशि की और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज दिल से जुड़ी अच्छी खबर या सुखद संदेश आपको मिल सकते हैं। मन आपका प्रसन्न रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अच्छी खबर मिली है, दिल की बात होगी तो मन भी खुश रहेगा। इंट्यूशन और नरमी से लिया गया फैसला आपको शुभ फल देगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में मिश्री अर्पित करिए या कुछ भी मीठा अर्पित कर दीजिए। बिल्कुल, और अब बारी आ गई स्मिता जी आखिरी उपाय की। क्या कुछ आज उपाय आप हमारे दर्शकों को आप देने जा रही हैं? तीसरा उपाय मैं बता रही हूँ जो प्रदोष काल में आप कर सकते हैं शिव कृपा पाने के लिए। इस दिन शिव मंदिर में नंदी जी को हरी घास या गुड़ अर्पित करिए और नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना जरूर कहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं और पूरी होने के रास्ते खुल जाते हैं। विशेषकर जो बाधाएं विवाह में आ रही हों, धन से जुड़ी हुई हों या करियर से जुड़ी हुई हों। घर के बाहर बैल को भी आप हरा चारा और गुड़ खिलाइए। अगर भाग्य साथ ना दे रहा हो तो शुक्ल प्रदोष पर चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा या बेलपत्र अपने पास रखकर शिव मंत्रों का जाप करिए। ये चंद्रमा और शिव जी दोनों की कृपा आकर्षित करने वाला उपाय है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी स्मिता जी और इसी के साथ आपका धन्यवाद हम करना चाहेंगे। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ और बताएंगे आपको आपका राशिफल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।